सूतक काल अगर ग्रहण नहीं दिख रहा है तो जाहिर सी बात है कि नहीं लगेगा। अब ऐसे में जो लोगों के मन में कई तरीके के डर होते हैं, उसका क्या करें, उसको कैसे समझें कि सूतक काल नहीं है तो क्या हमें कोई नियम, कोई कानून इससे संबंधित मानने होंगे या नहीं मानने होंगे? तो अपने पंचलाइन से शुरू करना चाहूंगा, डरना मना है, सावधान रहना है। तो निश्चित तौर पर सूतक के कोई भी नियम नहीं लागू हो रहे, लेकिन सूर्य तो एक ही है, चंद्रमा एक ही है, शगुफ्ता भी एक ही है और गुंजन भी एक ही है। तो निश्चित तौर पर प्रभाव होता है। सूर्य को ग्रहण लग रहा है, आज केतु के साथ है, पृथ्वी तत्व की राशि कन्या राशि में ग्रहण है, हस्त नक्षत्र है, तो ग्रहण तो है, चाहे वो कहीं पर भी हो। जहां पर है वहां पर प्रभाव बहुत ज्यादा, जहां पर नहीं है प्रभाव बहुत कम। लेकिन आप कहें कि प्रभाव ही नहीं है, मैं नहीं मानता। सूर्य के साथ आज केतु हैं तो कहीं ना कहीं सूर्य को ग्रहण लगा है, और उसकी वजह से सूर्य आत्मा के कारक, आत्मबल के कारक, कॉन्फिडेंस के कारक, सत्ता के कारक, पिता के कारक, और इन सब चीजों पे इम्पैक्ट आएगा। और मेन एनर्जी के कारक, एनर्जी के कारक। अगर वो सुबह अपनी रोशनी ना दे तो हमें खाना नहीं मिल सकता, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल सकती, पौधे नहीं जिंदा रह सकते। तो इसलिए सूर्य का रहना जरूरी है, और सूर्य पे ग्रहण अगर आता है तो पूरे संसार पे असर होता है। हाँ, आप ये कह सकते हैं डेडली असर वहां होता है जहां दिख रहा होता है, वहां पे बहुत माइनर सा होता है जहां नहीं दिख रहा होता है। अब आपने गुंजन जी बात करी कि क्या होगा सूतक का, तो सूतक के कोई नियम मान्य नहीं। सारी गर्भवती महिलाएं, सारे बुजुर्ग एज यूजुअल अपनी लाइफ जिएंगे जैसे कि वो कल जी रहे थे, वैसे ही आज भी। कोई भी मंदिर के कपाट, पूजा पाठ में कोई नियम आज लागू नहीं होते हैं। तो निश्चित तौर पर ये सारे जो मन में डाउट्स हैं आपको निकाल देने चाहिए। ठीक है। अब समझा देते हैं कि ये ग्रहण क्यों महत्वपूर्ण हो चला है। सर्वपित्र अमावस्या है आज, और हमेशा सूर्य ग्रहण अमावस्या वाले दिन ही होता है। तो आज कहा जाता है अगर आपको अपने पितरों की डेट नहीं पता है, तारीख नहीं पता है, तिथि नहीं पता है, तो सर्वपित्र अमावस्या में आप सबका श्राद्ध कर सकते हैं। उस दिन ये दिन महत्वपूर्ण इसलिए हो चलता है। अब यहाँ ग्रहण है, ग्रहण किसको है? सूर्य को पिता कहा गया, पिता तुल्य व्यक्ति कहा गया, और आपका ओवरऑल वंश कहा गया है सूर्य को। तो निश्चित तौर पर जब उनको ग्रहण लग रहा है तो ये कॉम्बिनेशन कहीं से अच्छा नहीं है, ये तिथि कहीं से अच्छी नहीं है। सर्वपित्र अमावस्या में तो हमेशा ही सूर्य ग्रहण पड़ता है, लेकिन सर्वपित्र अमावस्या ये कॉम्बिनेशन कदापि अच्छा नहीं है। और शनि सूर्य का सदाष्टक योग भी आज बन रहा है, क्योंकि कुंभ राशि में है और ये कन्या राशि में। तो निश्चित तौर पर सावधानी रखनी होगी। पृथ्वी तत्व की राशि पे है, पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को ज्यादा इंपैक्ट आएगा, तो सावधानी रखनी होगी। सूर्यदेव की पूजा, श्री रामचंद्र का पाठ, रामचरितमानस का पाठ, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, और जिनकी भी कुंडली में कहीं पर भी पूरे 12 भाव में सूर्य राहु या सूर्य केतु बैठे हैं, उनको आज 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पाठ जरूर कर लेना चाहिए। ठीक। और प्रतीक जी, एक और सवाल। देखिए, उपाय के बारे में तो हम जानेंगे ही कि करना क्या चाहिए, चूंकि अगर थोड़ा बहुत असर है तो उपाय भी कर लेने चाहिए अगर आपके जीवन पर, जीवन के किसी भी क्षेत्र पर या भाग पर इसका असर पड़ रहा है। अब जब हम जाते हैं ना, सड़क पर हम ट्रैवल करते हैं, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल ही अनभिज्ञ हैं, बिल्कुल ही अनअवेयर हैं कि ग्रहण लग भी रहा है या नहीं लग रहा। हम लोग जो ज़्यादा अवेयर हैं, हमें पता चल रहा है कि हाँ ग्रहण लग रहा है, हम बहुत सारी सावधानियां बरतेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। कुछ लोग जिनको बिल्कुल ही नहीं पता, जो नहीं कर रहे हैं, उनके लिए ग्रहण का क्या, वो नॉर्मली अपनी जिंदगी जी रहे हैं। तो देखिए, आडंबर ज्योतिष नहीं कहता, कोई शास्त्र भी नहीं कहता। अब आप अगर मुझसे पूछेंगी क्यों ग्रहण काल में बाहर पहले कहा जाता था नहीं निकलना, एग्जैक्टली मेरा वही सवाल है। हाँ। आज भी एज पर द गूगल, एज पर विकिपीडिया, गांव में 65% सर्पदंश की घटनाएं होती हैं। और इस दौरान जब पृथ्वी पे, क्योंकि ग्रहण, सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन पड़ता है, आप समझिए आज अमावस्या का दिन है, घोर अंधेरी रात होगी, उस पे ग्रहण, सूर्य चंद्र की रोशनी बिल्कुल नहीं। तो खास तौर से जब इतना जबरदस्त अंधेरा होगा और अगर आप बाहर निकलते हैं, जीव जंतुओं में हलचल होती है, तो इस तरह की घटनाएं बढ़ जाती हैं। तो हमारे बुजुर्गों ने क्या कहा, भाई बाहर ना निकलिए। अब हमारे महिलाओं को क्यों कहा कि चाकू छुरी का प्रयोग ना करिए, क्यों? रोशनी होती नहीं थी। आज लाइट है घर घर में, आज इन्वर्टर है, आज जनरेटर है, आज डीजी है, पहले नहीं था। तो हाथ कटने का डर होता था। तो हर चीज के लिए साइंटिफिक रीजन है। अल्ट्रावायलेट किरणों में बदलाव आ जाता है, इसलिए कहा जाता है डायरेक्ट आंखों से ना देखें, साइंटिस्ट भी कहते हैं टेलीस्कोप से देखिए। तो इन सब का सीधा प्रभाव है, और जिसको नहीं पता है तो निश्चित तौर पर देखिए ग्रह का जो असर है ज्योतिष के माध्यम से वो होगा, लेकिन जिसको नहीं पता है
उसको इतनी जो सावधानी रखनी चाहिए कि खास तौर से जो बेसिक चीज़ें उनका प्रयोग करें, जो बेसिक चीज़ें हैं, जो बेसिक नियम है उनको फॉलो करें। कहा जाता है मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि सूर्य एनर्जी देता है, जैसा कि हम बात कर रहे थे एनर्जी की, तो एनर्जी फ्लो उल्टा हो जाता है, कम हो जाता है, इस वजह से कपाट बंद हो जाते हैं। इसका वापस पूरी धुलाई होकर कपाट खुलते हैं। क्योंकि हम मंदिर क्यों जाते हैं सगुफ्ता जी, गुंजन जी, हम क्यों जाते हैं? एनर्जी लेने, पॉजिटिविटी लेने, और वो उस पर कहीं ना कहीं बदलाव आता है। तो बहुत सिंपल हैं चीजें, तो इसलिए सूतक के कोई नियम नहीं है। सावधानी सिर्फ इतनी रखनी है कि सूर्य आत्मा के कारक हैं, ग्रसित हो रहे हैं, तो उनको बल देना है। बल कैसे देना है? पिता की सेवा करनी, पूर्वजों की सेवा करनी, तांबे के लोटे से आज जल पीना है, और खास तौर से राम 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 इसका जाप करना है, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना है। ये छोटी सी चीजें ही सारी समस्याएं हल कर देती हैं। बहुत ही सरल और सिंपल से उपाय हैं जो आप घर बैठे कर सकते हैं, क्यों गुंजन? मतलब डरने की, अगेन जो आपने पंचलाइन दी ना, वही हमारे भी शो की आज की लाइन है कि डरना मना है। किसी भी ग्रहण में आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। छोटे उपाय करके आप अपनी तमाम समस्याओं का निवारण बड़ी आसानी से घर बैठे कर सकते हैं, कहीं भी बैठे कर सकते हैं, कहीं भी हो सकता है। और राम का नाम तो आप कहीं भी बैठ मैं तो ये कहती हूँ कि हम लोग ऑफिस आते हैं, हम लोग मैक्सिमम चीजें फॉलो नहीं कर पाते हैं, रूल्स हम फॉलो नहीं कर पाते हैं। यहीं पर बैठकर अगर हम मन में ही भगवान का स्मरण कर ले तो वही बहुत होगा। अभी इसके पहले ही मैं आज तक पे शो कर रहा था, तो मैंने वहां पे यही चीज बोली थी कि लोगों ने कहा क्या करना चाहिए। हमने कहा राहु केतु किससे डरते हैं? राहु इज अ प्लैनेट ऑफ इल्यूजन, केतु इज प्लैनेट ऑफ स्पिरिचुअलिटी। ध्यान से भटकाव कब होता है? जब ध्यान नहीं होता है, फोकस नहीं होता है। तो किसी ने पूछा हम तो सो जाएंगे उस दौरान। हमने कहा सोने जाने के पहले 9:15 से ग्रहण लग रहा है, 10 मिनट ध्यान कर लीजिएगा, मेडिटेशन कर लीजिएगा। किसका कर लीजिएगा? सूर्यदेव का कर लीजिएगा, शिव जी का कर लीजिएगा, राम भगवान का कर लीजिएगा। उससे कहीं ना कहीं राहु केतु बैलेंस होंगे, जीवन बेहतर हो जाएगा। तो बहुत छोटी सी चीजें हैं, बट हम उसे गहराई में समझना नहीं चाहते हैं। नहीं तो हर उपाय बहुत छोटे हैं हमारे शास्त्रों में। ठीक है प्रतीक जी, बहुत सारे। प्रतीक जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। शुरुआती 4 राशियों के बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि कैसा प्रभाव इन राशियों पर पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले राशियों का बताने से पहले, क्योंकि सर्पित अमावस्या है, तो आज हर किसी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका 108 बार जाप या 12 बार जाप जरूर कर लेना चाहिए। दान की बात करें, क्योंकि दान भी होता है पितरों के नाम से आज, तो गेहूं का दान, गुड़ का दान, आटे का दान, ये शुभ रहेगा। तो इतना बेयर मिनिमम आज पूरे दिन आप सबको कर लेना चाहिए। अब लौटते हैं आपके प्रश्न पर। सबसे पहले बात करते हैं मेष लग्न और मेष राशि वालों की। तो देखिए, कैरियर में बेटरमेंट आएगा, क्योंकि आपके 6ठे भाव में गोचर हो रहा है। कन्या राशि, हस्त नक्षत्र, लेकिन शत्रु हावी भी रहेंगे। उसी के साथ साथ नौकरी में प्रमोशन के चांसेस बनते हैं, और कहीं ना कहीं चीज़ें बेहतर होंगी आपकी लाइफ में। बट खास तौर से अधिकारियों से नहीं उलझना है, शत्रुओं से नहीं उलझना है। रुके हुए कार्य पूर्ण होते हुए दिखते हैं। गुड़ का दान करना आज आपके लिए 1.25 किलो मात्रा में सर्वश्रेष्ठ रहेगा। अब बात कर लेते हैं वृषभ लग्न और वृषभ राशि है जिसकी। स्वास्थ्य, सरदर्द, माइग्रेन, मानसिक स्थिति का ख्याल रखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट काम रुक सकते हैं, कोई बड़ा कार्य रुक सकता है, कोई वीजा का कार्य, ग्रीन कार्ड का कार्य, ट्रैवल यात्रा का कार्य रुक सकता है, वहां ध्यान देना होगा। आपको लिए चावल का दान करना बहुत लाभकारी रहेगा आज के लिए। अब बात कर लेते हैं मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों की। तो मिथुन लग्न, मिथुन राशि वालों, आपके 4थे भाव में घर है, में ये गोचर पड़ रहा है। तो निश्चित तौर पर स्वास्थ्य की समस्याएं, मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं, माता को समस्याएं हो सकती है। घर, गाड़ी, बंगले का अगर कोई डिसीजन लेने जा रहे हैं तो उसे आज के लिए टालना ही बेहतर रहेगा। घर में सुख में कमी आ सकती है, माता पिता से अनबन हो सकती है, पति पत्नी के बीच क्लेश झगड़े पड़ सकते हैं। हल्दी का दान करना आपके लिए आज बहुत शुभ रहेगा। अब बात कर लेते हैं कर्क लग्न, कर्क राशि वालों की। 3 भाव में है, तो पैतृक संपत्ति में वाद विवाद हो सकते हैं, पड़ोसियों से वाद विवाद हो सकते हैं, मित्रों से वाद विवाद हो सकते हैं, भाई बहनों के बीच अनबन हो सकती है। उसी के साथ साथ उच्च शिक्षा में रुकावट आ सकती है और नौकरी में भी उथल पुथल रहेगी। तो ये ग्रहण आपके लिए छोटी समस्याएं लेके आया है, लेकिन उसे दूर करने के लिए राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिएगा। और हो सके तो आज आटे का दान 1.25 किलो किसी मंदिर में जाकर किसी ब्राह्मण को जरूर कर दीजिएगा। एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगा, जिसको अपनी राशि ही नहीं पता है वो क्या करे। उसे कोई भी राशि अगर आपको नहीं पता है, ना नाम की समझ में आती है, ना कुंडली की, तो उसे सिर्फ और सिर्फ गेहूं लेकर 1.25 किलो या फिर जितनी मात्रा में वो ले पाए, मंदिर में जाके पुजारी को, पंडित जी को दान कर देना चाहिए। बहुत ही बढ़िया। आपने मेरे एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब,
डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।